नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आरिस। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में बदमाशों ने एक बार फिर एक बड़ी लूट को अंजाम दिया। घटना दिल्ली के पुष्पांजलि एन्क्लेव इलाके की है, जहां पर आरोपियों ने चलती को कार में पहले ही रोका और उसके बाद कार के अंदर बैठे व्यापारियों के पास से पैसे से भरा बैग लेकर के फरार हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा पर रहेंगे। वहां रक्षा संबंधों को और मजबूत करेंगे, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाएंगे। इस दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। खबर रेवाड़ी में बता दें आपको, रेवाड़ी से खबर है। रेवाड़ी के गांव बकापुर में पिछले लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जहां देर सूचना के बाद आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग ने आहता संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। वाइन करके जो ठेका है उसके बगल में जो एक आहता था, वहाँ पे जब आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के द्वारा जब रेड की गई तो वहाँ पे कुछ लोगों को दारू पीते हुए पाया गया। जो वहाँ पे अटेंडेंट था उसने बताया कि मालिक यहाँ पे है नहीं। पानीपत के समालखा के पास एनकाउंटर में मारे गए राकेश उर्फ राका के परिजनों ने पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया है। परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम भी पैनल द्वारा करवाए जाने की मांग की है और आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब पुलिस की मिलीभगत है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पिंजौर के याद बिंद्रा गार्डन में पर्यटन विभाग तथा बागबानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 30वें मैंगो मेले के दूसरे दिन दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। खबर आपको रोहतक से बता दें, जहां पर रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में भाग लेने पहुंचे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर पलटवार किए। और जो है यहाँ महिलाएं हरियाणा भर के कार्यक्रम अपने तय करेंगी, एक पूरी रणनीति के साथ एक एजेंडा बनाएंगी, बूथ बूथ पर महिला सशक्तिकरण का काम करेंगी। और राहुल गांधी तो भाई ठाली है, जी करे घूमन चला जाए, बारिश का मौसम है। करनाल में लिपे कर्मचारियों के धरने पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग डांडा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इनकी मांग जायज है। 35,400 पे स्केल होना चाहिए। सरकार की तुरंत इनकी मांगों को मानना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने ये पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी सोच की पार्टी है। ये जिस तरीके से इन्होंने भर्ती प्रक्रिया में जो पैरामीटर्स रखे हैं, वो आज से पहले हिंदुस्तान की किसी भी पुलिस में, किसी भी फोर्स में, किसी भी जगह पे भर्ती में। 20 जुलाई को एक बार फिर से युवाओं के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता करनाल के एक मंच पर एकजुट हुए नजर आए, जिसको लेकर के जाट धर्मशाला करनाल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मीटिंग की गई। नेता का देश आ गया तो सब ने इकट्ठा होना ही था। हमारा मुख्य मकसद, हमारे तीनों नेता का मुख्य मकसद है कि राहुल गांधी जी जो नेशनल लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी कांग्रेस को मजबूत करके दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाए। करनाल में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से अनुसार 2 से 3 दिन लगातार बारिश होगी। बहुत अच्छा लगा, भगवान की कृपा हुई है, जो बारिश हो रही है। लोगों को बहुत गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। अब फसलों के लिए भी बहुत अच्छा है, फसलें हो रही हैं। पानी की बहुत कमी थी, जीरियाँ लग रही हैं, अब पानी की बहुत सहूलियत। चंडीगढ़ में हरियाणा के प्रगतिशील किसानों से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया संवाद। उन्होंने किसानों को खेती की आधुनिक पद्धति के लिए बधाई देते हुए ड्रिप और फव्वारा सिंचाई की सराहना की। सिरसा में अनाज मंडी को शहर से जोड़ने वाली सबसे व्यस्त रोड पानी से भर गई। पानी भरने से दुकानदारों को माल का नुकसान तो आम जान का खतरा बना हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर में पार्टी की मीटिंग में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा। भाजपा सरकार पर जमकर बरसी शैलजा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के किसानों के बीच जाने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए गए बयान पर भी किया पलटवार। खबर यमुनानगर की सरोजनी कॉलोनी में, जहां पर हनुमान मंदिर और मुकुंद लाल पब्लिक स्कूल में पानी की उचित निकासी न होने
और मुख्य सड़क कॉलोनी से ऊंची बनी होने के कारण सारा गंदा पानी लोगों के घरों में भरा है। रुक करेंगे हम पंजाब की खबर की ओर, जहां पर पंजाब के मोगा में के बरनाल रोड पर गांव बट्टर में एक लड़की की लाश मिलने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे डीएसपी आतिश भाटिया ने बताया कि जांच में लग रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लड़की की मौत हुई है। पर जिद्दां ही कुड़ी दी माता नूं बुलाया गया तो पता चलिया कि कुड़ी थोड़ी दिमागी तौर पर ठीक नहीं चल रही सी। वो अपनी माता नाल लड़ के घरों भज्जण की कोशिश करती सी। माता ने उस चक्कर च उहदे हत्थ बन के उन्होंने बिठाने की कोशिश की कि वो घरे रुक जाए। पंजाब के मोगा में बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही बारिश ने मोगा नगर निगम की पोल भी खोल के रख दी। सड़कों पर भरा पानी जनता के लिए भारी समस्या पैदा कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन पंजाब वालों पहला भी पंजाब सरकार तो मांग की थी। पिछले दिन ही एक वीडियो जी वायरल हुई सी मोगा दे विच जो माड़ा जी बारिश हो जाती, कि 15 मिनट भी बारिश हो जाए मौके का बस स्टैंड डुब जाता। इस टाइम असी थापर जी के हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। नेशनल और इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी जगदीप वेली की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जगदीप वेली अपने चचेरे भाई के साथ मोटरसाइकिल से जिम से वापस घर जा रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल को एक अज्ञात बोलेरो ने टक्कर मार दी। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ। इस बीच आपको बता दें रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें रायबरेली से, जहां पर एम्स में जिंदगी की जंग हारा मासूम। सत्यम हॉस्पिटल की लापरवाही ने ली बच्चे की जान। हाथ में हो गया था खतरनाक इन्फेक्शन। तो अहम खबर आपको बता दें रायबरेली से, जहां पर उपचार के दौरान एम्स के डॉक्टरों को काटना पड़ा मासूम का हाथ। हाथ में हो गया था खतरनाक इन्फेक्शन, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बता दें कि उपचार के दौरान एम्स के डॉक्टरों को मासूम का हाथ काटना पड़ा। लापरवाही करने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि आला अधिकारी व पुलिस की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम। तो रायबरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एम्स में जिंदगी की जंग हारा मासूम। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। मनीष, जिस तरीके का मामला सामने आया, एक मासूम की मौत हो गई, डॉक्टरों की लापरवाही बता रहे परिजन, तो वही डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं। क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? देखो, बात करें तो ये पूरा मामला लालगंज के रहने वाले गांव है एक रानीपुर, वहां के एक रहने वाले सुरेंद्र, जिनका 2 माह का एक मासूम था जिसे बुखार आया, तो वो लेकर एक रायबरेली शहर में इंदिरा नगर पड़ता है, वहां एक सत्यम हॉस्पिटल है, वहां लेके गए। वहां पर ले जाने के बाद वहां डॉक्टरों ने बताया कि इसे निमोनिया हुआ है। निमोनिया की बात करने के बाद उस बच्चे को वहीं एडमिट कर लिया गया और उसे वीवो लगा दिया गया। वीवो 3 दिन तक उसका इलाज किया गया। जब तीसरे दिन उसका वीवो निकाला गया तो वो पका हुआ था। परिजन इसकी शिकायत भी डॉक्टरों से की कि ये पक गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, इस पे सब कुछ पाउडर लगा दिया गया है, क्रीम लगा दिया गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन लगभग 4 दिन बाद जब वो ठीक नहीं हुआ और बढ़ता गया, तो फिर वो सत्यम हॉस्पिटल पहुंचा और सत्यम हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के जो डॉक्टर है उन्होंने उसको बच्चे को अपनी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचा दिया। जिला अस्पताल पहुंचाने के बाद वहां से इसको एम्स पहुंचाया गया। एम्स से जब वो गया तो वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे का हाथ पूरा सड़ गया है और इसका हाथ काटना पड़ेगा। अगर बात करें, जिस तरह शुक्रवार को उस बच्चे का हाथ भी काटा गया, उसका ऑपरेशन करके उसके हाथ को अलग कर दिया गया। आज बात करें तो आज देर रात लगभग 11 बजे उस मासूम ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद कई संगठन, करनी सेना के लोग, हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे और बच्चे के साथ साथ वहां पोस्टमार्टम हाउस ले गए। बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ। अब लगातार संगठन उनके खिलाफ मुकदमा तहरीर दे दी गई है परिजनों के द्वारा। अब उस पर जो सत्यम हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।
जी, बताया जा रहा है कि अभी तक कोई आला अधिकारियों की तरफ से कोई सत्यम हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही परिजनों का इस पर क्या कुछ मांग है उनकी? बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी सहित कई आला अधिकारी जो है वहां मौके पे पहुंचे हैं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। वहां के बाद जब वहां से उनसे बात की गई तो साफ तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि परिजनों ने तहरीर मिली है, परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्नि कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभी परिजनों का हंगामा जारी है। बताया जा रहा है कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं परिजनों की? बिल्कुल, जिस तरह से जो उनके पिताजी, मासूम का पिता था सुरेंद्र, वो एकदम मदहोश है, वो कुछ बोलने की कगार पे, लेकिन उसका साफ तौर पर कहना है कि उसके साथ उसको न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह उसके बेटे के साथ हुआ है, उसी तरह सत्यम हॉस्पिटल ने जिस तरह लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि उपचार के दौरान एक मासूम का हाथ काटना पड़ा। बताया जा रहा है कि उसके बाद उसकी मौत हो गई। लापरवाही करने वाले पर अभी तक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजीकृत मामला करा गया है। आला अधिकारी व पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ था। बता दें कि एम्स में जिंदगी की जंग हार गया मासूम। रुक करेंगे वापस खबरों की ओर, फटाफट खबरों की ओर। बलरामपुर में दो ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। बता दें कि दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की वजह से NH 334 पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर तत्काल पहुंचे हाईवे पेट्रोलिंग टीम। बलरामपुर के पोड़ी जंगल में मिला नरकंकाल। क्षेत्र में पहली सनसनी। करीब 50 वर्ष के व्यक्ति के नरकंकाल होने की संभावना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर के ग्राम कोटी के पतेरा में ठेकेदार की लापरवाही से महीनों से बिजली सप्लाई ठप। जिले में अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। नल जल योजना के तहत हो रहा है काम। कबीरधाम में सामने आई सरपंच की गुंडागर्दी। घर में घुसकर के सरपंच सहित ग्रामीणों ने महिला से मारपीट की। मारपीट में शामिल रहे कांग्रेसी नेता थानेदार भी कर रहे थे सरपंच का सपोर्ट। छत्तीसगढ़ के तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष शेख कलीमुल्ला के सेवानिवृत्त होने पर शहर के अभियंता भवन रायगढ़ में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। और हमारे रायगढ़ जिले के सभी कर्मचारी संगठनों के जिला शाखा अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी साथी सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित स्टेट बैंक की शाखा पे सेंधमारी की घटना हमने सामने आ रही है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक के पीछे दीवार को तोड़ करके कुछ चोर बैंक के अंदर घुसे और बैंक के अंदर रखे लॉकर को तोड़ने का सफल प्रयास किया। बेमेतरा की कृष्ण बिहार कॉलोनी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों की जानकारी के मुताबिक महिला की मौत उसके ससुराल में हुई। जब वहाँ पर गए पतासाजी किए तो एक महिला जो थी वहाँ पे फांसी पे लटकी हुई थी अपने घर के कमरे में। तो इसमें फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया था और चूंकि शादी हुए 2 साल ही हुआ है पता चला है, तो इसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से 100 पंचनामा कार्रवाई आदि कराया गया। कबीरधाम में बरसात होते ही गौठानों में हुए कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिले के ग्राम पंचायत सोनेत्रा में गौठान में शेड का छप्पर उड़ चुका है, जिसके चलते खाद बनना बंद हो गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरम्मत नहीं हुए है, एकदम से छत गिर गए है और हमारे किचवा जे रही से ना घाम के वजह से मर गए है। तो हमला बहुत नुकसान हुए है और खातो भी नहीं बना सकत हन किचवा के वजह से नहीं है था और छत भी नहीं है हमारे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने एक दिवसीय डोंगरगढ़ दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में बने छात्रावास का लोकार्पण किया और प्रस्ताव करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और रही बात यहाँ की, तो आज मैं यहाँ 120 सीट गर्ल्स हॉस्टल और 72 सीट ऐसे बॉयज़ हॉस्टल का आज लोकार्पण हुआ है। साथ ही कुछ और भी मरम्मत के लिए, रेनोवेट के लिए, और मैंने बात भी किया है। जो इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने 70 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से सोना, चांदी और हीरे की ज्वेलरी जब्त की गई।
इंदौर में महिलाओं द्वारा लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला सिंधी कॉलोनी में देखने को मिला है, जहां पर एक कपड़े की दुकान में महिला ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी, जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से संबंधित सिंधी कॉलोनी का एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक महिला दुकान से कुछ ले जाते हुए समझ में आ रही है। इस पर से अभी भी किसी भी फरियादी द्वारा कोई शिकायत थाने पर नहीं आई है। शिकायत आने पर थाने कार्रवाई की जाएगी। विदिशा में छेड़खानी से परेशान होकर की युवती ने की आत्महत्या। आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर पिता ने की भी आत्महत्या कर ली। कांग्रेस ने उठाए सवाल, तो वही परिजनों ने शव सड़क पर रख करके चक्का जाम किया। महापूर्व एक हमारी प्यारी बिटिया को एक रसूखदार छेड़खानी करता था। वो बिटिया कई बार जेल थाने में गई, वहाँ पर उसने एफआईआर कराने का प्रयास किया, लेकिन ये शिवराज की निकम्मी पुलिस ने इसलिए एफआईआर नहीं की। राजस्थान में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में महिलाओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधा बिष्ट के नेतृत्व में स्थानीय चौहान बाटा में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो हमें आदेश दिए हैं उसके अनुसार हमें यहाँ पे जो सब्जियाँ महंगी हो रही है उनको लगा के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे सिलेंडर है और ये खाने के जो भी खाद्य पदार्थ है सभी महंगा हो गया। भाजपा सरकार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। देश की सबसे बड़ी कांवड़ी यात्रा में गंगा जल भरने आए कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री धामी धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों के पांव धोकर के उन्हें गंगा जल भेंट किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। कठिन यात्रा होती है, उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी सरल हो, यात्रा आसान हो, यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। और साथ ही साथ हम उनसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो एक गाइडलाइन बनाई होती है, उस गाइडलाइन का भी वो पालन करें। नैनीताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को खनन माफियाओं के सुपुर्द कर दिया है। सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। बंजर जमीन हो, खनन माफिया हर जगह घुसपैठ बनाए चुके हैं और कोई नियंत्रण नहीं है, कोई डर नहीं है। अपराधी बेखौफ हैं, खनन माफिया बेखौफ हैं और उनको कहीं न कहीं राजनीतिक संकट। श्रीनगर, देवप्रयाग, देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग ऑल वेदर रोड पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आ जाने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही मार्ग खोलने के लिए यात्रियों को खुद ही बोल्डरों को हटा करके मशक्कत करनी पड़ रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी कैंपस में वार्षिकोत्सव कूंज में शिरकत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि देश का युवा हमारा वर्तमान और भविष्य है। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देखिए, युवा हमारा भविष्य भी है, वर्तमान भी है और हमेशा युवाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, समाज को बदला है, देश को बदला है और आज जरूरत भी है नौजवानों को आगे आने की और एक सही दिशा। काशीपुर में लगातार बारिश के चलते तालाब की शक्ल में अख्तियार हो चुका है पूरा शहर। जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो वहीं यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको जगह जगह पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसमें नगर निगम और राजस्व की टीमें लगी हैं। जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है हमने जेसीबी भी डिप्लॉय कर रखा है और जहाँ भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही वहाँ निकासी कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुँच। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 17 से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाया जाएगा। जहाँ नैरेटिव सेट करने के लिए लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के साथ साथ कभी लव जिहाद इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाना चाहता है। हम स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं।
लक्सर में झमाझम बारिश के चलते वार्निंग लेवल पर बह रही है गंगा नदी। बारिश के कारण नदी और नाली उफान पर। गंगा और सोलानी नदी के जल स्तर ने बढ़ाई टेंशन। प्रशासन ने नुकसान के सर्वे के आकलन को सही बात कही। देवप्रयाग में यात्रा से लौट रहा वाहन गहरी खाई में गिरा। वाहन में 11 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोग लापता हो गए। श्रीनगर NH58 कूलर के समीप हुआ हादसा। घटनास्थल पर पहुंची SDRF की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। लोकसभा चुनाव को लक्ष्य में रख करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद संगठन में बड़े बदलाव को हरी झंडी दिखा दी। विधानसभा चुनाव में ठीक प्रदर्शन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिरना तय। मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाते समय लक्सर में महिला का पर्स और मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। लक्सर GRP ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। झारखंड से खबर आपको बता दें, जहां पर झारखंड के दुमका के बासुकीनाथ में श्रावणी मेला के दौरान फूड सेफ्टी की टीम ने करीब 2 क्विंटल सिंथेटिक खोवा जब्त किया है। छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट खोवा बने पेड़े बरामद हुए हैं, जिसे नष्ट कर दिया गया है। सूचना मिली थी कि कुछ नकली खोआ का यहाँ से नकली खोआ का यूज करके पेड़ा बनाया जा रहा है, जो कि श्रद्धालुओं को बेचा जा रहा है। उस पर मैं मेरी टीम ने रेड किया, जिसमें खास औजरपकारी साहिबगंज भी हमारे साथ थे। हम लोगों ने करीब 200 नकली खोआ से बना हुआ पेड़ा जब्त किया है। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने टेस्ट किया, जिसमें कि स्टार्च पाया गया। नालंदा के आस्थावा थाना के चियर गांव में एक युवक के ऊपर मुखबिरी का आरोप लगा करके उसकी धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या कर दी गई। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी। अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जियर गांव में पहुंचकर छापामारी की गई। इसी क्रम में कुल 3 नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है। इन लोगों से गहराई से अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। क्या की गई है? प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें ये कहा गया कि जो मृतक हैं इन पे जो अभियुक्त है, इन लोगों का कहना था कि ये पुलिस को सूचना देते थे, परंतु ये अनुसंधान के विषय हैं। तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग। नवादा के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले का नवादा पुलिस ने खुलासा किया। लूट के सामान के साथ 10 अंतर जिला सड़क लुटेरा गिरोह के 10 सदस्यों को दबोचा। एक कंपनी है इंफ्रामेट्रिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि फतेहपुर से गोविंदपुर तक का जो रोड बन रहा है उसमें बिजली के खंभे को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। तो इनका एक गोडाउन है वहीं पर, उसमें रात में चोरी की घटना घटी है, जिसमें 10 से 11 लोग जो है उसके अंदर घुस गए, उस गोडाउन के अंदर। पंचकुला में खोला गया है कौशल्या डैम, जिसके चलते लोगों को घरों में रहने के साथ साथ बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है।